नमस्कार साथियों, मैं शुभम उपाध्याय आप सबका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम कार्ड लाइव चैनल पे। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एसएससी जीडी का 13 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ है उसका इंग्लिश का एक सेट लेकर। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है मेरे पास, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड सेगमेंट विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम। एक ईडियम दी हुई है मुझे जिसका मुझे सही अर्थ बताना है। ठीक है, तो देखो, दे हैड टू कैंसिल द ट्रिप, उन्हें अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी, उन्हें अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी एट द लास्ट मिनट पर, ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम के कारण उन्हें अपनी ट्रिप लास्ट मिनट पर कैंसिल करनी पड़ी। ठीक है, तो देखो एट द लास्ट मिनट का सही अर्थ क्या होगा। देखो, पहला ऑप्शन दिया है मेरे पास एट अ स्टोन थ्रो, इसका अर्थ होता है थोड़ी दूरी पर, इसका अर्थ होता है थोड़ी दूरी पर। देखो, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास एट समबडीज बैक एंड कॉल, इसका अर्थ होता है किसी के इशारों पर नाचना, किसी के इशारों पर नाचना। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास एट सिक्सेस ए सेवेंस, इसका अर्थ होता है परेशानी में होना, परेशानी में होना। ठीक है, तो देखो मुझसे पूछा था एट द लास्ट मिनट का सही अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होता है एट द 11th आवर। इस ईडीएम का अर्थ होता है एन मौके पर, एन मौके पर। दे हैड टू कैंसिल देयर ट्रिप एट द लास्ट मिनट ड्यू टू बैड वेदर, उन्हें एन मौके पर अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी खराब मौसम के कारण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 2। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कुछ शब्द दिए हुए मुझे जिनका मुझे सिनोनिम बताना है। देखो, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है उद्देश्य। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का अर्थ होता है मेरा व्यक्तिनिष्ठ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास हर्ट फेल्ट, इसका अर्थ होता है हार्दिक, हर्ट फेल्ट का अर्थ होता है हार्दिक। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है टायरनिकल, इसका अर्थ होता है अत्याचारी, टायरनिकल का अर्थ होता है अत्याचारी। ठीक है, तो मुझसे ऑब्जेक्टिव का सिनोनिम पूछा था, तो ऑब्जेक्टिव का जो सिनोनिम होगा वो होगा मेरा पर्पस। पर्पस का उद्देश्य अर्थ होता है उद्देश्य, उद्देश्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड ऑप्शन मेरा सही है पर्पस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है मेरा, आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्लीप ऑन ए कम्फर्टेबल बेड। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा के बाद मैं सोच रहा था कंफर्टेबल बेड पर सोने की, मैं आशा कर रहा था कंफर्टेबल बेड पर सोने की। तो देखो, यहाँ मुझे सब्स्टिट्यूट क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू आशा करना, इसके बाद में जीरंड का प्रयोग करता हूँ, इसके बाद में जीरंड का प्रयोग करता हूँ। तो जीरंड देख लो मेरे कौन से ऑप्शन में, जीरंड केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, वो है मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्लीपिंग इन ए, आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्लीपिंग इन ए कंफर्टेबल बेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सही ऑप्शन है मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्लीपिंग इन अ। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन ईडियम। मुझे एक शब्द दिया हुआ है जिसका मुझे विपरीत अर्थ बताना है। एस्टीम, इसका अर्थ होता है सम्मानित करना, एस्टीम का अर्थ होता है सम्मानित करना। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास वैल्यू, वैल्यू का अर्थ होता है मूल्य। ठीक है, थर्ड सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास नोटिस, नोटिस का अर्थ होता है सूचना। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है रिग्रेट, रिग्रेट का अर्थ होता है अफसोस करना अथवा पछतावा करना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास कंडेम, इसका अर्थ होता है निंदा करना, निंदा करना। तो मुझसे एस्टीम का एंटोनियम पूछा था, एस्टीम का मेरा अर्थ क्या होता है, एस्टीम का अर्थ होता है सम्मानित करना। तो जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कंडेम, इसका अर्थ होता है निंदा करना। तो जो इसका सही एंटोनियम हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड कंडेम।
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नीति वॉज नॉट फीलिंग वेल, नीति जो थी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। यट शी डिसाइडेड टू गो टू वर्क, यट शी डिसाइड टू गो टू वर्क, इसलिए वह काम पर जाने का निश्चय करती है, इसलिए वह काम पर जाने का निश्चय करती है। देखो नीति वॉज नॉट फीलिंग वेल, नीति अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। फीलिंग वेल, नो वाज नॉट फीलिंग वेल। और यहाँ देखो शी डिसाइड टू गो टू वर्क, शी डिसाइड टू निश्चय करती है, निश्चय करती है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो उसमें मैं पास्ट का प्रयोग करूँगा। तो देखो और शी डिसाइडेड टू गो टू वर्क, यहाँ पे यट की जगह पे मैंने और का प्रयोग कर दिया, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखो, चौथा ऑप्शन दिया हुआ यट शी हैव डिसाइडेड, इसलिए उसने न जाने का निश्चय कर लिया है। ठीक है, तो ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, येट शी डिसाइडेड टू गो टू वर्क, इसलिए किंतु फिर भी उसने काम पर जाने का निश्चय किया। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, येट शी डिसाइडेड टू गो टू वर्क। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सौम्यश्री वाइल टॉकिंग ऑन द टॉपिक कुड नॉट फिल इन द ब्लैंक इन द इंटरव्यू बोर्ड। देखो सौम्यश्री एक टॉपिक पर बात करते हुए कुड नॉट नहीं कर सकी द इंटरव्यू बोर्ड, क्या नहीं कर सकी, तो अभी हम ऑप्शन के थ्रू पता करेंगे। ठीक है, देखो स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज का अर्थ होता है स्थिर, कंसीव इसका अर्थ होता है विचार करना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ परमिएट, इसका अर्थ होता है फैल जाना, फैलना अथवा फैल जाना। ठीक है, देखो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास इम्प्रेस, इम्प्रेस का अर्थ होता है प्रभावित करना, इम्प्रेस का अर्थ होता है प्रभावित करना। ठीक है, सौम्यश्री वाइल टॉकिंग ऑन द टॉपिक, सौम्यश्री टॉपिक पर बात करते हुए इंटरव्यू बोर्ड को प्रभावित नहीं कर सकी, इंटरव्यू बोर्ड को प्रभावित नहीं कर सकी। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4 इम्प्रेस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब मुझे एंटोनियम बताना है, तो देखो रिवाइव, रिवाइव का अर्थ होता है पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना। ठीक है, अब देखो मुझे इसका उल्टा बताना है। देखो रिवॉल्व, रिवॉल्व का क्या अर्थ होता है, रिवॉल्व का अर्थ होता है घूमना। इंक्लाइन, इंक्लाइन का अर्थ होता है झुकना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है रेजुविनेट, रेजुविनेट का अर्थ होता है नया करना, नया करना। ठीक है, तो देखो मुझसे रिवाइव का एंटोनियम पूछा था, तो रिवाइव का एंटोनियम होता है मेरा डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का अर्थ होता है विनाश करना अथवा नष्ट करना, विनाश करना अथवा नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 1 डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, एक ईडियम दी हुई है मुझे जिसका मुझे सही अर्थ बताना है। देखो गेट अ सेकंड विंड, गेट अ सेकंड विंड इसका अर्थ होता है नई ऊर्जा पाना, नई ऊर्जा पाना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, नई ऊर्जा पाना। अब देखो मैं किस ऑप्शन में मुझे ये सही चीज़ मिलेगी। देखो सेकंड ऑप्शन कह रहा है हैव लेस एनर्जी एंड बी एक्सट्रीमली टायर्ड, अत्यधिक कम ऊर्जा होना तथा अत्यधिक थका हुआ होना। सेकंड ऑप्शन कह रहा है हैव लेस एनर्जी एंड बी एक्सट्रीमली टायर्ड, अत्यधिक थका हुआ होना तथा अत्यधिक कम ऊर्जा होना। हैव टू डिफरेंट चॉइसेस, दो विभिन्न चीज़ें चुनने के लिए होना। हैविंग लेस एनर्जी आफ्टर रेस्टिंग, आराम करने के बाद भी कम ऊर्जा होना। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन दिया है मेरा हैव रिन्यूड एनर्जी, नई ऊर्जा होना आफ्टर हैविंग बीन टायर्ड, थका हुआ होने के बाद नई ऊर्जा होना। तो ये जो सेकंड विंड दिया हुआ था मेरा गेट अ सेकंड में, इसका अर्थ होता है नई ऊर्जा पाना। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक।
देखो अटेंड, अटेंड का अर्थ क्या होता है? अटेंड का अर्थ होता है किसी चीज़ में सम्मिलित होना अथवा पाना अथवा पकड़ना भी मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, द कीपर हैड नो इंटेंशन टू अटेंड द गोल। कीपर की कोई ऐसी आंतरिक भावना नहीं थी कि गोल को पकड़ने की, बॉल को पकड़ने की कोई ऐसी आंतरिक भावना नहीं थी। बट द बॉल वाज हिट टू हार्ड, लेकिन बॉल जो थी अत्यधिक जोर से लगी थी। टू बी स्टॉप, रोकने के लिए अत्यधिक जोर से लगी थी। तो यहाँ जो अटेंड का अर्थ है, अटेंड का अर्थ होता है पाना अथवा पकड़ना। अब देखो मुझे इसका एंटोनियम बताना है, ठीक है। तो देखो ब्रिंग, ब्रिंग का क्या अर्थ होता है? ब्रिंग का अर्थ होता है लाना, ठीक है। बिलीव का अर्थ होता है मेरा विश्वास, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हो ब्लो, ब्लो का अर्थ होता है फूंक मारना, ब्लो का अर्थ होता है फूंक मारना, ठीक है। तो अब देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरा मिस, मिस का अर्थ होता है छोड़ना, मिस का अर्थ होता है छोड़ना। द कीपर हैड नो इंटेंशन टू मिस द गोल, कीपर की गोल को मिस करने की कोई आंतरिक ऐसी इच्छा नहीं थी। बट द बॉल वाज हिट टू हार्ड, लेकिन बॉल जो थी वो अत्यधिक जोर से लगी थी टू बी स्टॉप, रोकने के लिए, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 9 का? ऑप्शन नंबर 1 मिस, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मेरा सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस। एलाबोरेट, इसका अर्थ होता है व्याख्या करना अथवा विस्तृत रूप से बताना। एलाबोरेट का अर्थ होता है व्याख्या करना अथवा विस्तृत रूप से बताना। इसका मुझे उल्टा बताना। अब देखो ए या एन, एक वाटर क्लॉड डिपिक्टिंग ज़ोडिएक साइंस, इसका अर्थ होता है जल घड़ी जो राशियों को दर्शाती है। जल घड़ी जो राशियों को दर्शाती है। तो देखो ए फिल इन द ब्लैंक वाटर, राशियों को दर्शाने वाली घड़ी इज प्रेजेंट, उपस्थित है कहाँ? इन द सिटी म्यूजियम, शहर के संग्रहालय में राशियों को दर्शाने वाली घड़ी उपस्थित है। तो देखो इसमें बीच में क्या आएगा मेरा? रेजोनेंट का अर्थ होता है अनुनादी, रेजोनेंट का अर्थ होता है अनुनादी। ब्यूटीफुल का अर्थ क्या होता है? ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर, ठीक है। डाइवल्जिंग, चौथा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास डाइवल्जिंग, डाइवल्जिंग का अर्थ होता है फैल जाना, डाइवल्जिंग का अर्थ होता है फैल जाना, ठीक है। देखो इंट्रिकेट, एक ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का अर्थ होता है जटिल, इंट्रिकेट का अर्थ होता है जटिल। तो एक जटिल जलघड़ी जो राशियों को दर्शाती है इज प्रेजेंट, उपस्थित है इन द सिटी म्यूजियम, शहर के संग्रहालय में उपस्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 2 इंट्रिकेट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखो वी ऑल नो दैट, हम सभी जानते हैं कि शुगर एंड हनी, चीनी और शहद, टेस्ट वेरी स्वीट, बहुत मीठे लगते हैं, बहुत मीठे होते हैं, वेरी स्वीट, बहुत मीठे होते हैं। टेस्ट, टेस्ट के साथ इसने SAES का प्रयोग किया है, मतलब इसके जस्ट पहले वाला जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए मेरा सिंगुलर, है ना। तो अब देखो मुझे एरर बताना है इसमें। तो देखो हनी एंड शुगर, चीनी और शहद, चीनी और शहद प्लूरल, चीनी और शहद, चीनी और शहद, ये मेरे दो हो गए ना सब्जेक्ट। तो जब भी मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैं SAES का प्रयोग तो करता नहीं हूँ। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 1 टेस्ट, टेस्ट। इसके जगह पे मैं क्या करूँगा? वी ऑल नो दैट शुगर एंड हनी टेस्ट वेरी स्वीट, ठीक है। हम सभी ऐसा जानते हैं कि शहद और चीनी जो होते हैं वो बहुत मीठे लगते हैं। तो जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर 1 टेस्ट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक शब्द मुझे दिया हुआ है इसमें इनकरेक्ट करके, अब मुझे बताना है कौन सा है। तो देखो पहला शब्द दिया हुआ है वायसरायगल, इसका अर्थ होता है वायसराय का, वायसराय का, ठीक है। देखो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है वेनरेट, इसका अर्थ होता है सम्मानित करना,
वेनेरेट का अर्थ होता है सम्मानित करना। रेटिनल का क्या अर्थ होता है? रेटिनल का अर्थ होता है दृष्टिपटल। रेटिनल का अर्थ होता है दृष्टिपटल। ठीक है, देखो एक शब्द दिया हुआ मेरे पास डाल्मेशन, इसका जो सही होता है करेक्शन करके वो होता है DALMATIAN, डाल्मेटियन। डाल्मेटियन इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है चितकबरा कुत्ता। चितकबरा कुत्ता। ठीक है, तो जो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक थी वो थी मेरी ऑप्शन नंबर सेकंड में, डाल्मेशन में। तो जो सही होगा वो होगा मेरा ये DALMATIAN, इसका अर्थ होता है चितकबरा कुत्ता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, द डोर विच कनेक्टिंग, दरवाज़ा जो जोड़ रहा है, दरवाज़ा जो जोड़ रहा है, द टू ऑफिसेज, दो ऑफिसेज को, दो दफ्तरों को, इस केप्ट लॉक, उसे बंद रखा गया है, उसमें ताला लगा के रखा गया है। ठीक है, अब देखो द डोर विच कनेक्टिंग, दरवाज़ा जो दो ऑफिसेज को जोड़ रहा है, तो यहाँ मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करता हूँ। तो देखो द डोर विच कनेक्ट्स द टू ऑफिसेज, दरवाज़ा जो दो ऑफिसेज को जोड़ता है, दरवाज़ा जो दो ऑफिसेस को जोड़ता है, इस कैप लॉक, उसे लॉक रखा गया है, उसे बंद करके रखा गया है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द डोर विच कनेक्ट्स द टू ऑफिसेस इज केप्ट लॉक, कनेक्ट्स टू ऑफिसेस इज केप्ट लॉक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कनेक्ट्स। ठीक है, अब देखो हैज़ कनेक्टिंग, इसके साथ में हैज़ कनेक्टिंग, हैज़ के साथ में ING फॉर्म का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। डज कनेक्टिंग, ये देखो ये भी गलत है मेरा। कैन कनेक्टिंग, ये सारे तीनों ऑप्शन गलत है मेरे। कैन कनेक्टिंग, डज कनेक्टिंग, डज के साथ में ING फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकता, तो मेरे तीन ऑप्शन गलत हो गए। बचा एक कनेक्ट्स। कनेक्ट्स का अर्थ क्या होता है? जो दरवाज़ा दो ऑफिसेस को जोड़ता है उसे बंद रखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द मोस्ट एरोगेंट एम्प्लॉय इन दिस कंपनी, जो इस कंपनी का सबसे अभिमानी कर्मचारी था, वाज सेक्ड बाय द बॉस, उसे बॉस के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। नो वन कुड टॉलरेट हिज, कोई भी उसका सहन नहीं कर सकता था। अब क्या नेचर, कैसा नेचर? तो मुझे देखो फिल इन द ब्लैंक सिनोनियम बताना है। किसका सिनोनियम बताना है? एरोगेंट का। ठीक है, तो अब देखो पहला ऑप्शन है मेरे पास प्लेन। प्लेन का अर्थ होता है सहज, सहज व्यवहार, सहज। प्लेन का अर्थ होता है सहज। डाइसी, डाइसी का अर्थ होता है खतरनाक। ठीक है, देखो प्राइसी, प्राइसी का अर्थ होता है मूल्यवान, प्राइसी का अर्थ होता है मूल्यवान। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास हॉटी, हॉटी का अर्थ होता है घमंडी। ठीक है, तो मुझसे सिनोनियम पूछा था किसका? एरोगेंट का। तो एरोगेंट का सिनोनियम ना सहज है, ना खतरनाक है, ना मूल्यवान है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4, तो हॉटी। हॉटी का अर्थ होता है घमंडी। तो पूरे ऑफिस में कोई भी उसके घमंडी व्यवहार को सहन नहीं कर सकता था। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन हुआ 14 का वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 4। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, एक शब्द दिया हुआ है जिसका मुझे सिनोनियम बताना है। तो देखो सिक्योर, सिक्योर, सिक्योर का अर्थ होता है सुरक्षित। सिक्योर का क्या अर्थ होता है? सुरक्षित। ठीक है, अब देखो मुझे सिनोनियम बताना है। इंडिपेंडेंट का क्या अर्थ होता है? इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है स्वतंत्र। ठीक है, कंफर्टेबल, इसका अर्थ क्या होता है? आरामदायक। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया है सीक्रेट। सीक्रेट का क्या अर्थ होता है? रहस्य अथवा गुप्त। ठीक है, तो मुझे सिनोनियम बताना था सिक्योर का। तो सिक्योर का जिसमें एक शब्द है सेफ। सेफ का जो अर्थ होता है वो होता है मेरा सुरक्षित। सेफ का क्या अर्थ होता है? सुरक्षित। तो जो सही ऑप्शन होगा 15 नंबर क्वेश्चन का वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 2, सेफ, सिक्योर का सिनोनियम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो pupil who teaches talk about fill in the blank experience in the course of their journeys। देखो एक शब्द दिया हुआ है वहाँ, इसका अर्थ होता है
दूसरों के वाहनों पर फ्री में यात्रा करने वाला, दूसरों के वाहनों पर मुफ्त में यात्रा करने वाला। ठीक है, तो अब देखो, पीपल हु हिचहाइक टॉक अबाउट फिल इन द ब्लैंक एक्सपीरियंसेस इन द कोर्स ऑफ देयर जर्नी। जो लोग दूसरों के वाहनों पर, लोग जो दूसरे को वाहनों पर मुफ्त यात्रा करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, अनुभव होता है इन द कोर्स ऑफ देयर जर्नीज, उनकी यात्राओं के कैसे कैसे अनुभव होते हैं। तो अब देखो, मुझे ऑप्शन से पता चलेगा ये तो। वरीड, वरीड का क्या अर्थ होता है? चिंतित। ठीक है, वरीड का अर्थ होता है चिंतित। इम्पटीड, इसका अर्थ होता है खाली। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का अर्थ होता है जानकार, कन्वर्जेंट का अर्थ होता है जानकार। ठीक है, तो अब देखो, थर्ड सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास वेरिड, इसका अर्थ होता है विभिन्न, वेरिड का अर्थ होता है मेरा विभिन्न। ठीक है, तो जो दूसरों की बाइकों पर या अथवा वाहनों पर मुफ्त यात्रा करने वाले होते हैं, उनके पास विभिन्न तरह के अनुभव होते हैं अपनी यात्रा के प्रति। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होगा 60 नंबर क्वेश्चन का, वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड वेरिड। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? वाइल देयर आर, जबकि कुछ हैं, जबकि कुछ हैं, बिटर एक्सपीरियंसेस, कड़वे अनुभव, मोस्ट ऑफ द ट्रिप्स आर प्लीजेंट, बहुत सा अत्यधिक जो मेरी ट्रिप होती हैं वो बहुत अधिक शानदार होती हैं, अच्छी होती हैं। लेकिन अब देखो, फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? वाइल देयर आर फिल इन द ब्लैंक बिटर एक्सपीरियंसेस, कुछ कड़वे अनुभव भी हैं। तो देखो, मच का क्या अर्थ होता है? मच का अर्थ होता है अधिक। ठीक है, सच का अर्थ होता है जैसा, लॉट का भी अर्थ होता है अधिक। ठीक है, मेरा थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है फ्यू, फ्यू का अर्थ होता है कुछ, फ्यू का अर्थ होता है कुछ। तो कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, कुछ कड़वे अनुभव होते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रिप्स आर प्लीजेंट, लेकिन इन यात्राओं में से कुछ अनुभव मेरे कड़वे होते हैं, लेकिन अधिकतर जो अनुभव होते हैं वो होते हैं मेरे शानदार, अच्छे होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड, फ्यू। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो, वाट कम्स आउट, बाहर क्या आता है? एज ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट हमें क्या मिलता है? वर्थ मेंशनिंग, जिसका हम उल्लेखित कर सकते हैं, जिसे हम उल्लेखित कर सकते हैं, उल्लेख करने के लिए सार्थक है जो पॉइंट, वो क्या आता है? अब मुझे देखो, इज, यहाँ मैंने सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया, अ कॉमन पॉइंट, अ कॉमन पॉइंट मतलब एक कॉमन पॉइंट, कोई ऐसा जो सेम हो सब में। वर्थ मेंशनिंग, सार्थक, उल्लेखित करने के लिए जो सार्थक है। अब देखो, एक कॉमन पॉइंट के साथ में किसका प्रयोग करूंगा? मैं इज का प्रयोग करता हूँ ना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो देखो, यहाँ आई के साथ में एम का प्रयोग करता हूँ, ऑन का अर्थ क्या होता है? ऊपर। आर का प्रयोग करता हूँ मैं प्लूरल के साथ। तो इज द गुडनेस दैट, ये ऐसी अच्छाई है, दैट मोस्ट ड्राइवर्स, अत्यधिक जो चालक होते हैं, एंड राइडर्स एग्जिबिट, उनका प्रदर्शन करते हैं। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड, इज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड, इज। देखो, द फिल इन द ब्लैंक रेंडर्ड बाय देम नॉट जस्ट इन गिविंग देम। देखो, एक शब्द दिया हुआ है रेंडर्ड, रेंडर्ड का अर्थ होता है प्रतिपादित करना, रेंडर्ड का अर्थ होता है प्रतिपादन करना। देखो, स्ट्रिंजेंसी, स्ट्रिंजेंसी का अर्थ होता है अभाव, स्ट्रिंजेंसी का अर्थ होता है अभाव। ठीक है, ब्रेविटी, ब्रेविटी का अर्थ होता है संक्षिप्तता, ब्रेविटी का अर्थ होता है संक्षिप्तता। कन्फर्मिटी, इसका अर्थ होता है अनुरूपता। ठीक है, ब्रेविटी का अर्थ का, सॉरी, कन्फर्मिटी का अर्थ क्या होता है? अनुरूपता। तो देखो, यहाँ मेरे पास थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी, इसका अर्थ होता है मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी।
तो देखो द हॉस्पिटैलिटी रेंडर्ड बाय देम, जो चालक होते हैं गाड़ियों के, जिनके ऊपर या अथवा जिनके वाहनों पर बैठ के कोई व्यक्ति फ्री में सवारी करता है, रेंडर्ड बाय देम, उनके द्वारा जो प्रतिपादित किया जाता है, इज देम नॉट जस्ट इन गिविंग देम ए राइड, उनको केवल एक राइड देना ही उनका उद्देश्य नहीं होता, बट इन ऑल्सो स्पॉन्सरिंग फूड एलोंग द वे, पूरे रास्ते में उनको खाना ऑफर करने, खाना देने के लिए भी वो अचंभित रहते हैं, मतलब खाना भी देते हैं वो उनको, अ राइड बट एन ऑल्सो स्पॉन्सरिंग फूड एलोंग द वे, रास्ते के दौरान उनको फूड मतलब भोजन भी मुहैया कराया जाता है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3। अगर मेरे साथ कोई फ्री में अगर बैठ के यात्रा कर रहा है और मैं उसके भोजन भी अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो मैं उसकी मेहमान नवाजी ही तो कर रहा हूँ। किसी को अगर मैं फ्री यात्रा करवाने की कोशिश करता हूँ, उसी यात्रा के दौरान मैं उसे भोजन भी उपलब्ध कराता हूँ, तो ये मेरी मेहमान नवाजी हुई, हॉस्पिटैलिटी हुई। तो देखो स्टिंजेंसी का अर्थ होता है अभाव, ब्रेविटी का अर्थ होता है संक्षिप्तता, कन्फर्मिटी का अर्थ होता है अनुरूपता। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3 हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है फेथ इन ह्यूमैनिटी एंड, अब देखो क्या आएगा इसमें, फेथ मानवता में विश्वास एंड विंस द बार्गेन, बार्गेन का अर्थ होता है मोल भाव करना। ठीक है, तो अब देखो फ्रेलिटी का अर्थ होता है दोष। ठीक है, फ्रेलिटी का अर्थ होता है दोष। एनिमोसिटी इसका अर्थ होता है दुश्मनी। इसका अर्थ होता है दुश्मनी, एनिमोसिटी का अर्थ होता है दुश्मनी। ठीक है, कॉन्शियसनेस इसका अर्थ होता है चेतना, कॉन्शियसनेस का अर्थ होता है चेतना। ठीक है, अब देखो एक अर्थ शब्द दिया हुआ है मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 में, ह्यूमननेस इसका अर्थ होता है मानवता, ह्यूमननेस का अर्थ होता है मानवता। तो फेथ मानवता में विश्वास, मूलभाव जीत जाता है, मानवता में विश्वास जो कि मूलभाव जीत जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 2 ह्यूमननेस। ठीक है, ठीक है, चलिए ये सेट हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, 1 मिनट और जुड़े रहिए साथियों। मैं आज आपसे एक बुक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस बुक को हमारे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। इस बुक में आपको 20 मॉक पेपर्स और 12 सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको 2013 के, 2015 के, 2019, 2021 और 2023 के सारे पेपर इसमें कंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। ठीक है, इस बुक की स्पेशल खासियत ये है कि इस बुक में हर एक सेट के साथ हर एक सेक्शन में आपको एक QR कोड प्रोवाइड किया गया है, जिस QR कोड को स्कैन करके आप सीधे वीडियो के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और इसमें वीडियो सॉल्यूशन के PDF पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आती है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF प्रोवाइड करी जाती है। उस PDF को पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ये बुक जरूर परचेज करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।